चलिए रुक करते हैं सुपरफास्ट खबरों की ओर। पश्चिम बंगाल के सागर में ममता पर जमकर बरसे सीएम योगी। कहा, दीदी को भगवा वस्त्र से लगता है डर, टीएमसी के गुंडों से जनता है परेशान। शाम 7:30 बजे सीएम आवास पर कोरोना को लेकर होगी बैठक। हाई लेवल मीटिंग में स्वास्थ्य मंत्री समेत कई अधिकारी लेंगे हिस्सा। सीएम की बैठक में डीजीपी और गृह विभाग के अधिकारी भी रहेंगे मौजूद। मुजफ्फरनगर पहुंचे महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। जैन डिग्री कॉलेज के नए भवन का किया उद्घाटन। खतौली कुंद जैन डिग्री कॉलेज में कार्यक्रम में हुए शामिल। लखनऊ में सुरेश खन्ना के नेतृत्व में चौपाल का आयोजन किया गया। चौपाल लगाकर ग्राम पंचायतों की सुनी विकास की उपलब्धियां। बीकेटी क्षेत्र के आला अधिकारियों भी चौपाल में मौजूद रहे। चौपाल में लोगों ने अपनी समस्या को वित्त मंत्री को बताया। सुरेश खन्ना ने समस्या का निवारण करने का दिया आश्वासन। उत्तर प्रदेश के संसदीय कार्य राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ल ने अजान पर बयान के बाद अब बुर्के को लेकर सवाल किया। राज्य मंत्री ने बुर्के को अमानवीय व्यवहार और कुप्रथा करार देते हुए कहा कि देश में 3 तलाक की तर्ज पर मुस्लिम महिलाओं को बुर्के से भी मुक्ति दिलाई जाएगी। मथुरा कान्हा की नगरी में उमड़ा श्रद्धा का सैलाब। रंगभरनी एकादशी पर हजारों भक्तों की वृंदावन परिक्रमा। वैष्णव कुंभ की निकलेगी शाही परिक्रमा। अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर से नागा साधुओं ने हनुमानगढ़ी के प्रतीक चिन्ह को लेकर आपस में होली खेलते हुए रंगभरी एकादशी का शुभारंभ किया। नागा साधुओं की रंगभरी एकादशी में अयोध्या के साधु संतों सहित श्रद्धालु भी शामिल होते हैं और हनुमानगढ़ी से निकलने के बाद यह 5 कोस की परिक्रमा करते हुए रास्ते में पड़ने वाले सभी मंदिरों में पूजा पाठ और रंग खेलते हुए वापस लौटकर हनुमानगढ़ी पहुंचते हैं। बुलंदशहर के चतारी गांव पहुंचा शहीद दारोगा प्रशांत यादव का पार्थिव शरीर। गांव में लगे पुलिस बदला लो के नारे। कल आगरा में हुई थी दारोगा की हत्या। लखनऊ में गैंगस्टर के तहत हुआ राहुल प्रजापति पर केस। मां ने पुलिस टीम पर छेड़खानी का लगाया आरोप। कोर्ट के आदेश पर इंस्पेक्टर समेत 4 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज। कौशाम्बी में इंडियन ऑयल की पाइपलाइन में सेंध लगाकर लाखों लीटर तेल चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ किया। गिरोह के सरगना समेत 7 चोर गिरफ्तार। आरोपी के पास से तेल का टैंकर, कार के अलावा पाइपलाइन में छेद का वॉल्वर लगाने का उपकरण बरामद। पकड़े गए शातिर चोरों को पुलिस ने जेल भेजा। शाहजहांपुर के थाना तिलहर इलाके में बिहार जा रही मिनी बस पलटी। 2 प्रवासियों की मौत, 1 दर्जन लोग घायल। 3 मिनी बसों से घर वापस लौट रहे थे प्रवासी मजदूर। होली पर घर जाने के लिए लौट रहे थे प्रवासी मजदूर। बिहार के अलग अलग जिलों के रहने वाले हैं घायल। उन्नाव में अनियंत्रित होकर रोडवेज बस पलटी। हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने किया रेस्क्यू। हादसे में 10 से ज्यादा लोग हुए घायल। फिरोजाबाद के बस सड़क किनारे खड़े हुए ट्रक से टकराई। बस में सवार 4 यात्री घायल हो गए। पीछे से वोल्वो बस ने टैंकर ने टक्कर मार दी। सड़क पर भूसा लेकर जा रही ऊंट गाड़ी के ऊपर ट्रक ट्रोला चढ़ गई, जिससे ऊंट गाड़ी टूट गई, जिसमें ऊंट और चालक घायल हो गया। इसी हादसे में एक ऑटो भी चपेट में आ गया। ऑटो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। इस हादसे में 5 वाहन समेत चपेट में आ गए और 4 लोग घायल हो गए।
जालौन में दबंगों ने युवक की बेरहमी से की पिटाई। समरसेबिल पंप के स्टार्टर चोरी के शक में की गई पिटाई। युवक के साथ हुई मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। जालौन में गाड़ी खड़ी करने को लेकर युवकों में विवाद हो गया। दबंगों ने जमकर की 2 युवकों के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल। फैजाबाद में बदमाशों ने घर में मौजूद महिला और बच्चों को बंधक बनाया। 11 साल के बच्चे ने बदमाशों से जमकर मुकाबला किया। कड़ी मशक्कत के बाद बदमाशों ने बच्चे को कमरे में बंद कर दिया, जिसके बाद बदमाशों ने घर में रखी लाखों की नकदी पर लेकर फरार हो गए। बहराइच के खेरीघाट इलाके में मां बेटी पर तेंदुए ने किया हमला। तेंदुए के हमले में मां बेटी बुरी तरह से घायल। पीलीभीत में टाइगर ने दरवाजे पर खेल रहे 2 8 साल के बच्चे पर तेंदुए ने हमला कर दिया। गेहूं के खेत से निकलकर तेंदुए ने दोनों बच्चों पर हमला किया। और एक लड़के को तेंदुआ गेहूं के ही खेत में खींच ले गया। बच्चों की चीख पुकार सुनकर ग्रामीणों ने काफी हंगामा किया, जिसके बाद तेंदुआ दूसरे बच्चों को भी छोड़कर वहां से भाग गया। गाजियाबाद में खड़े एक ट्रक में अचानक लगी भीषण आग। सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। अमेठी में शॉर्ट सर्किट से टेंट हाउस की दुकान में लगी आग से 40 लाख से भी अधिक का सामान जलकर राख। आग की चपेट में आने से 3 बाइक भी हुई राख। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में बिल्डर के पूर्व एम्प्लॉय ने दबंगों के साथ मिलकर ऑफिस पर जबरन ताला तोड़कर कब्जा कर लिया। बिल्डर को 30 चांद से मारने की धमकी। घटना की सूचना और ताला तोड़कर कब्जा करने का वीडियो पुलिस को दिए जाने के बावजूद पुलिस ने नहीं की कोई कार्रवाई। गोंडा पहुंचे 4 यात्रियों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि। रेलवे स्टेशन पर टेस्ट के दौरान हुई संक्रमण की पहचान। अब तक 48 यात्रियों में हो चुकी है कोरोना संक्रमण की पुष्टि। अब तक 19 संक्रमित मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। सीएमएस डॉक्टर घनश्याम सिंह ने की पुष्टि। मुंबई से लौटे लोगों ने कोरोना की हुई थी पुष्टि। बिजनौर में एसपी ने हरिहर नगर पुलिस चौकी का किया उद्घाटन। पुलिस चौकी खुलने से क्षेत्रवासियों ने ली राहत की सांस। एसपी समेत कई पुलिस अफसर रहे मौजूद। यूपी में धर्मांतरण अध्यादेश अब कानून बन गया है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मंजूरी मिलने के बाद यूपी में धर्मांतरण कानून लागू हो गया है। बिल को विधानसभा और विधान परिषद से पारित कराने के बाद राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजा गया। राज्य सरकार ने नए कानून का नोटिफिकेशन भी जारी किया है। यूपी सरकार ने हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल किया। सरकार ने बताया कि अध्यादेश को 4 मार्च को ही राज्यपाल से मंजूरी मिल चुकी है। राज्यपाल से मंजूरी के बाद 5 मार्च को गजट नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है। यूपी में लफ्जियात के खिलाफ कानून बनाया गया। प्रदेश सरकार ने 24 नवंबर को यह अध्यादेश मंजूर किया था। इसके अंतर्गत दोषी व्यक्ति को 10 साल तक की हो सकती है कैद। मस्जिद में लाउडस्पीकर के अजान पर यूपी के राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला की आपत्ति के बाद मामले ने तूल पकड़ा। राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने डीएम बलिया को पत्र लिखकर शहर की मदीना मस्जिद काजीपुर में लाउडस्पीकर से अजान पर एतराज जताया था। राज्य मंत्री ने अजान के चलते योग, ध्यान, पूजा पाठ और शासकीय कार्य प्रभावित होने की बात कही थी। चिट्ठी के बाद डीएम बलिया अदिति सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट और यूपी सरकार के निर्देशों का पालन होगा। कानपुर में कमिश्नर ने आरटीओ ऑफिस में किया औचक निरीक्षण। निरीक्षण के दौरान आरटीओ परिसर में मचा हड़कंप। आरटीओ में दलालों की भूमिका की मिली थी सूचना।
यूपीएसटीएफ ने अनिल दुचाना गैंग के 25,000 के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। यूपीएसटीएफ ने गौतम बुद्ध नगर में आरोपी को किया गिरफ्तार। एक तमंचा, 3 कारतूस, बिना नंबर की स्कूटी बरामद। गिडनोड़ा में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाशों को गोली लगने से घायल। पुलिस ने 3 बदमाश को किया गिरफ्तार। कौशाम्बी में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस की संयुक्त टीम ने अलग अलग स्थानों से 8 शराब माफियाओं को गिरफ्तार किया। कौशाम्बी में अंतर्राज्यीय शराब गिरोह का भंडाफोड़ हुआ। पुलिस ने 363 शीशी अवैध शराब, 1 गैलन में 20 लीटर स्पिरिट समेत कार बरामद किया। सभी लोग गैंग बनाकर अवैध शराब बेचने का काम करते हैं। मैनपुरी के थाना घिरोड़ इलाके में बुजुर्ग की पीट कर हत्या। भतीजे पर लगा हत्या का आरोप। भैंस खोलने को लेकर हुआ था विवाद। गाजियाबाद में युवती के साथ गैंगरेप। रेप के दौरान एक आरोपी ने युवती का बनाया वीडियो। आरोपी ने युवती को किया ब्लैकमेल। दो आरोपियों ने कई बार उसके साथ रेप की वारदात को दिया अंजाम। शिकायत पर पुलिस ने तीनों आरोपी को किया गिरफ्तार। जालौन में साइबर सेल और कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम ने 3 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। फर्जी नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का किया भंडाफोड़। आरोपी बेरोजगार युवकों को विभागों के फर्जी नियुक्ति पत्र देकर करते थे ठगी। अभियुक्तों के पास से 3 मोबाइल और कई फर्जी नियुक्ति पत्र बरामद। हरदोई के हरपालपुर थाना क्षेत्र में हाईवे पर लूट करने वाले 3 लुटेरों को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। लुटेरों ने अपनी गाड़ी पर सवारियों को बैठाकर आगे चलकर लूट की वारदात को देते थे अंजाम। पुलिस ने आरोपियों के पास से 3 गाड़ियां, जेवरात और असलहे बरामद की। शाहजहांपुर में 4 दिन से लापता छात्र का शव में खेत से बरामद हुआ है। परिजनों ने हत्या का लगाया आरोप। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कानपुर में पति से तंग आकर महिला ने की आत्महत्या। डीएमएसआरटीआई में चुई के पद पर तैनात थी महिला। पति ने बेटी को भी मारने का किया था प्रयास। जालौन में आईटीआई प्रबंधन पर छात्र छात्राओं ने लगाया आरोप। परीक्षा स्थगित कर फेल करने का लगाया आरोप। जिलाधिकारी से मामले की शिकायत की। मुंह में इलाज में देरी होने पर दबंगों ने अस्पताल में डॉक्टर के साथ मारपीट कर फायरिंग करते हुए फरार हो गए। मामले की सूचना मिलते ही अस्पताल में 2 थाने की फोर्स समेत सीओसीटी पहुंचे। मामले में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 4 दबंगों को हिरासत में लिया। सुरक्षा को लेकर डॉक्टर ने इमरजेंसी समेत ओपीडी को बंद कर कार्य बहिष्कार किया। फैजाबाद के थाना सिहानी गेट क्षेत्र में दिन दहाड़े लूट की कोशिश। बदमाशों ने 2 राउंड फायरिंग भी की। युवक के पास से थे 4 लाख रुपए। झांसी में फायरिंग का वीडियो वायरल वीडियो में युवक खुलेआम कर रहा था फायरिंग। सिमरा गांव का बताया जा रहा है वायरल वीडियो। पिछले कुछ दिनों से देश में हर दिन करीब 40,000 नए केस दर्ज किए गए। देश के कई शहरों में अलग अलग ढंग से पाबंदियां लागू की जा रही है। इसी बीच कोरोना के नए वेरिएंट सामने आए। केंद्र सरकार के मुताबिक देश में 771 ऐसे मामले मिले हैं जो कोरोना वायरस के नए वेरिएंट से जुड़े हुए हैं। इनमें से 736 केस यूके वेरिएंट है, 34 केस अफ्रीका वेरिएंट और वहीं 1 केस ब्राजीलियन वेरिएंट है। कोरोना के 8 नए मरीज सामने आए। 24 घंटे में 1714 सैंपल कलेक्ट किए गए थे। हरदोई में अब तक 113 लोगों की हो चुकी है मौत। सीतापुर में 6 नए कोरोना मरीजों से मचा हड़कंप। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 15। स्वास्थ्य विभाग में सभी को आइसोलेट करा दिया गया।
कोरोना पॉजिटिव होने के बाद पूर्व सीएम हरीश रावत की तबीयत बिगड़ गई है। डॉक्टर ने हरीश रावत को दिल्ली एम्स रेफर किया। बुधवार को हरीश रावत परिवार से 4 सदस्यों के साथ पाए गए थे कोरोना पॉजिटिव। हाल ही में लगवाई थी कोरोना की पहली डोज। हरीश रावत को कुछ जांचों के लिए दून अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उनकी हालत में सुधार न देखते हुए उन्हें दिल्ली एम्स रेफर किया। सीएम तीरथ ने हरीश रावत के स्वास्थ्य को लेकर किया ट्वीट। हरीश रावत के जल्दी स्वस्थ होने की कामना, बाबा बद्री और केदारनाथ से की लंबी उम्र की कामना। मसूरी में आम आदमी पार्टी द्वारा होली का पर्व धूमधाम के साथ मनाया। होटल के सभागार में आप पार्टी के कार्यकर्ताओं ने होली मिलन का कार्यक्रम आयोजित किया। जिसमें सभी लोगों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर और फूलों की होली खेलकर होली की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर सभी लोगों ने जमकर नृत्य भी किया। कोटद्वार में लगातार यातायात नियमों की धज्जियां उड़ता देख एआरटीओ और पुलिस ने संयुक्त रूप से वाहन चेकिंग अभियान चलाया। कोटद्वार के लाल बत्ती चौक पर अभियान में ज्यादातर दोपहिया वाहन सवार पर गाज गिरी, बिना हेलमेट वालों के चालान काटे गए और साथ ही दोपहिया वाहन सवार को सख्त हिदायत दी गई। पौड़ी में कोटद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क पेंटिंग का कार्य भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा। सड़क पर डामर बिछे 15 दिनों से सड़क उखड़ने लगी। उत्तराखंड के हाईकोर्ट ने निर्देश दिया, कुंभ में आने वाले सभी लोगों को आरटी-पीसीआर टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य। हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के उस फैसले की निंदा की है जिसमें उन्होंने बिना टेस्ट के ही कुंभ में आने की इजाजत दी। कुंभ मेले को लेकर एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन को सख्ती से पूरा किया जाए। साथ ही हाईकोर्ट ने कहा है कि जिन लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, अगर वो अपना सर्टिफिकेट दिखाते हैं तो उन्हें छूट मिल सकती है, लेकिन बाकी सभी लोगों को कोरोना टेस्ट करना होगा और रिपोर्ट नेगेटिव होना जरूरी है। आप पार्टी ने उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारियां की तेज। उत्तराखंड में भी केजरीवाल सदस्यता अभियान के तहत जुड़े लाखों लोग 45 दिनों तक चला गया अभियान। कुंभ नगरी में साधु संतों का आगमन शुरू। 3 अप्रैल को गुरु रविदास विश्व महापीठ की शोभा यात्रा के बाद किया जाएगा शाही स्नान।